ऐसे गिरते बाजार में अदानी बिलमार का आईपीओ में पैसा लगाएं या अवॉइड करें। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं अदानी बिलमार के आईपीओ के ऊपर। कैसी है वैल्यूएशन, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, इसके आईपीओ के ऊपर पूरी बात करते हैं। तो दोस्तों, अदानी बिलमार के आईपीओ के ऊपर हम बात करने वाले हैं और प्राइस बैंड है 218 से 230। 218 लोअर वाला है और 230 जो रुपए है वो हायर अपर बैंड। ध्यान रखिएगा, 65 शेयर की लॉट है। अब मैं कुछ बात बताना चाहता हूं। दुनिया की टॉप लीडिंग कंपनियों में से एक है अदानी बिलमार। अदानी हमारे इंडिया की कंपनी और बिलमार जो है वो सिंगापुर की कंपनी है। और सन 2000 में, मेरे ख्याल से सन 2000 के आसपास जो है इनका वेंचर हुआ, जॉइंट वेंचर, और तब से लेकर अब तक जो है वो इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं। गिरते बाजार में इस आईपीओ पर पैसा लगाना चाहिए और क्या पेटीएम और जोमेटो और पॉलिसी बाजार और बाकी कार ट्रेड और वगैरह वगैरह जैसे शेयर्स में जो गिरावट हमको देखने मिली, जिससे काफ़ी निराशा जो हमको हाथ लगी है, तो क्या इस आईपीओ में भी वैसा ही होने वाला है? इसको समझते हैं। तो दोस्तों, आज 27 जनवरी है, आज ओपन हुआ है आईपीओ और 31 जनवरी क्लोजिंग डेट है। और अब आईपीओ 31 जनवरी क्लोज होगा। जल्द से जल्द आपको 4 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल जाए कि आपको मिले हैं शेयर या नहीं मिले। ये ऐसा आईपीओ पहली बार देखने मिला है, नहीं तो 5 या 8 दिन से कम तो लगते ही नहीं थे। और 8 फरवरी को उतनी ही जल्दी 4 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर लिस्टिंग भी होने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही जल्दी प्रोसेस कर रही है अदानी बिलमार। और फेस वैल्यू आपकी 1 है। 200 ये प्राइस बैंड आपको बता चुका हूँ। 3600 करोड़ का आईपीओ है। काफ़ी अच्छा आईपीओ है। जोमेटोस और पेटीएम जैसा नहीं है, ये आईपीओ अलग है। ये पैसा क्यों जुटा रहे हैं इसको भी आपको पता होना चाहिए। अर्निंग पर शेयर है इसका 5.60 और कमाऊ कंपनी है। पी रेशियो 41.09 और पहली एक लौती कंपनी है तेल वाली जो कि लिस्ट होने वाली है। एडाइवल ऑयल की बात कर रहा हूँ। सावरिया एग्रो और बाकी शेयर्स हैं, लेकिन वो मिट्टी के भाव बिक रहे हैं और ये उनमें से नहीं है। ये एक बढ़िया पेडिग्री वाली कंपनी है, उनका तो कुछ पता भी नहीं है। अभी देखिए इनके असेट्स और कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर बात करें और सालाना प्रॉफिट और रेवेन्यू के ऊपर हम बात करने वाले, तो 2019 में इनका जो नेट सेल थी वो 28,919 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर 2020 में 29,766 करोड़ रुपए की पहुंच गई। और 2021 मार्च के हिसाब से देखें तो 37,195 करोड़ रुपीस की नेट सेल पहुंचा दी है इस कंपनी ने, जो कि 10,000 करोड़ का सालाना जंप हमको देखने को मिला था। वैसा ही यहाँ पर प्रॉफिट में हुआ है। 375 करोड़ रुपीस का 2019 में प्रॉफिट था। 2020 में प्रॉफिट बढ़कर 460 करोड़ का और 2021 में प्रॉफिट बढ़कर 727। और अब तो और भी अच्छे रिजल्ट आए, क्योंकि यहाँ पर जो आपका वेजिटेबल ऑयल है वो बहुत ही ज्यादा महंगा है। सेम असेट्स में भी यही है। 2019 में 11,600 करोड़ के असेट थे। 2022 में जो है, माफ कीजिए, 2020 में 11,785 करोड़ के असेट और 2021 में बढ़कर जो है वो 13,326 करोड़ के असेट्स पहुंच गए। तो 2021 एक आउट परफॉर्मेंस मान के चलेंगे अदानी बिलमार के लिए। अब देखिए, कंपनी वाइज कंपनी यहाँ पर कंपैरिजन है। वैसे तो कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, अदानी की कैटेगरी में आती है। ये सारी एफएमसीजी कंपनीज हैं। और देखिए यहाँ पर पी रेशियो मत देखिए, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नेट सेल दिखाने की सलाह देता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट कम है नेट सेल के आगे। मैं आपको बताता हूं कि इस कंपनी की नेट सेल जो है वो है 37,195, जो कि 2021 के हिसाब से है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा कमाता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पर 47,028 करोड़ रुपीस की नेट सेल करके दिखाता है, बाकी कोई भी नहीं है। अब देखिए, मैं वैल्यूएशन की बात बताता हूँ जो कि सबसे खास है। देखिए 100% हिस्सेदारी है और आईपीओ की आपको पैसा आप पैसा लगा देंगे तो आपको शेयर देने के बाद प्रमोटर के पास 87.92% की होल्डिंग बचेगी। और मैं बता दूं कि अगर आईपीओ मान लीजिए 230 रुपए पर लिस्ट होता है तो इसका मार्केट कैप, इसकी टोटल वैल्यूएशन कितनी होगी? टोटल वैल्यूएशन इसकी 29,000 करोड़ से 30,000 करोड़ के पास होगी, जो कि इसकी पड़ती है अगर सिर्फ और सिर्फ 230 रुपए पर ही लिस्ट हो जाता है तो। नहीं तो यहाँ पर अगर आपका जितना भी है
लेकिन आपकी नेट सेल जो है वो 37,000 करोड़ की है, और अगर 230 पर लिस्ट होता है तो आपका जो आईपीओ, आपका जो स्टॉक का जो मार्केट कैप है, जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 30,000 करोड़। तो 7,000 करोड़ अपना जो है नेट सेल से ज़्यादा, नेट सेल से जो है आपकी 7,000 करोड़ आपकी नेट सेल ज़्यादा है इस कंपनी के मार्केट कैप से। तो वैल्यूएशन में काफ़ी सस्ती है। इवन मैं आपसे यही कहूँगा कि ये पेटीएम और जोमेटो से ज़्यादा बेहतर है अदानी बिलमार, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल है। इनकी नेट सेल देखिए 37,000 करोड़ है। ऊपर से अब तो इतना ज़्यादा तेलों का यूज़ होने लगा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ है, तो इसकी सेल्स जो है वो कम नहीं होने वाली, इसकी सेल्स बढ़ेगी ना कि घटेगी। और कंपनी जो पैसा 3600 करोड़ रुपए जुटाई, उससे इनका जो डेट है 2200 करोड़ रुपए का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। 2200 करोड़ का 50% कर्ज ये इसी पैसों से चुका देंगे। बाकी स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट करेंगे और जनरल पर्पसेस के लिए खर्च करें। तो जो भी पैसा जुटा रहे हैं वो पैसा सिर्फ कंपनी में लगेगा, ना कि कंपनी के जो प्रमोटर वो स्टेक बेचकर निकल जाएंगे और 0% स्टेक करने वाले। ऐसे ही बाकी कंपनी में हुआ है जो कि रिसेंट लिस्टेड हुई है, लेकिन इस कंपनी में ऐसा नहीं है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। और आप जानते हैं कि अदानी की कोई भी कंपनी आप उठा के देख लीजिए, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन पावर, अदानी, आप कोई भी एटलीस्ट कोई भी उठा के देख लेंगे तो उसने एक बेहतरीन रिटर्न दिया ही है। अगर मान लीजिए 230 रुपये पर लिस्ट हो जाता है, 230 रुपये पर ही सिर्फ लिस्ट हो जाता है, तो भी ये सभी को मौका देगा। और मैं दावा करता हूँ यहाँ पर, मुझे लगता है ऐसा कि जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी के बाकी शेयर्स में पैसा बनते हुए दिखा है, इस शेयर में भी पैसा आगे चलकर बनते हुए दिखाई देगा, जो कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसका पैसा बनने में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। पेटीएम जैसा आईपीओ नहीं है ये आईपीओ, वाकई में कमाल का है। इसकी जितनी टोटल वैल्यूएशन है उससे ज़्यादा तो इसकी नेट सेल तो आप समझ ही गए होंगे, एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। वहाँ जोमेटो की नेट सेल 2700 करोड़ की, सालाना 2700 करोड़ की नेट सेल थी, ठीक है ना, नेट सेल, और उसका मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ का। यहाँ पर इस कंपनी की नेट सेल 37,000 करोड़ की है और कंपनी का मार्केट कैप है 30,000 करोड़। अगर सिर्फ 230 रुपये पर ही लिस्ट हो जाती तो आप डिफरेंस आप समझ ही गए होंगे कि कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है 2700 करोड़ और 37,000 करोड़ के बीच में, और इसके वैल्यूएशन के गैप को। तो लगता है कि आईपीओ लिस्ट होने के बाद अच्छा धूम धड़ाका करेगा। तो आशा करता हूँ ये इसमें, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये 8 तारीख को काफ़ी ज़्यादा मायने रखा जाए, 8 फरवरी को, कि भैया यहाँ पर जो कंपनी है जब लिस्ट करेगी तो उस वक्त मार्केट का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपको रिटर्न मिलेगा। और मैं आपको बता दूं इसका जीएमपी जो है, ग्रे मार्केट प्राइस जो है, उसमें 32 रुपए का ही प्रीमियम है। मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 262 रुपीज़ पर लिस्ट होते हुए नज़र आ सकता है ये शेयर। लेकिन आगे के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप टोटल का जो है आप स्टॉक देख लीजिए, अदानी टोटल का वो देखिए 80 रुपीज़ से सीधा 1200 रुपये चला गया। हो सकता है कि एक लौती कंपनी होने के नाते यहाँ पर ये कंपनी कुछ करके दिखाए। तो आखिरी फैसला आपका होगा आईपीओ लगाने का, लेकिन ये आईपीओ जोमेटो और बाकी शेयर से तो बेहतर ही है। अपना डिसीजन लीजिए। और मार्केट का माहौल है तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आप अगर आईपीओ एक बार छोड़ देते हैं, इसमें पैसा नहीं लगाते, तो आपकी कोई भी यहाँ पर जो है मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी। जब आईपीओ लिस्ट हो जाए तो आप पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऊपर प्रीमियम नहीं है तो पास में ही लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।